अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा डिवाइडर जिसको शोकेस भी कहते हैं, मेरे जहेज़ का है। आज मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, सेटिंग करूँगी और क्लीनिंग भी करूँगी, जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। इसको इग्नोर किया हुआ था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था, बहुत गंद हो गया था, बहुत डस्ट जमा हो गई थी। तो इसकी अच्छे से आज डीप क्लीनिंग और सेटिंग करेंगे। ये काफ़ी पहले की सेटिंग हुई हुई है, तो आज मैंने इसकी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेटिंग करनी थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम क्रॉकरी को निकाल के बाहर रख दूंगी, ताकि इसकी क्लीनिंग अच्छी से हो सके। जब बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, हर चीज़ निकाल देते हैं, तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मैंने तमाम बर्तनों को, तमाम क्रॉकरी को निकाल दिया था, जगह बिल्कुल ख़ाली हो गई थी और आपने ये देखा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट हो गई थी। कुछ महीनों से मैंने इसको इग्नोर करा हुआ था, बस किचन के कामों में, घर के कामों में, बच्चों में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी। रोज़ सोचती थी कि आज क्लीन करूँगी, आज सेटिंग करूँगी, तो हो ही नहीं पाता था, थक जाती थी। तो आज तो मैंने इरादा कर लिया था कि आज मैं इसकी अच्छी तरह से सेटिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो ये देखिए, इग्नोर करने की वजह से कितनी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी और कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इस तरह से मैंने क्लीनर तैयार कर लिया था। क्लीनर की मदद से स्प्रे बोतल में क्लीनर रख लिया था। मैंने पानी डाला था, लेमन मिक्स के चंद कतरे डाले थे और सिरका डाला था। ये क्लीनर से मैंने स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर लिया और ऊपर नीचे सब ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर लिया था किसी कपड़े की मदद से। फिर खुश्क कपड़ा लगा लिया था। अब इसमें लाइनिंग लगाने के लिए कोई प्लास्टिक थी नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा इस तरह की जो शीट होती है, इसमें बच्चों की मार्कशीट आती है, ये जो होता है कागज़, ये बिल्कुल ऐसी बेकार वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को ही लाइनिंग के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको बीच में से 2 टुकड़े करे, तो एक ये लाइनिंग की तरह बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया था, क्योंकि ये वाले बर्तन तो ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं, सिर्फ़ जब मेहमान वग़ैरह आते हैं, दावतें वग़ैरह करनी होती हैं, तो यूज़ में आते हैं। तो इस तरह की लाइनिंग मैंने इसमें बिछा ली थी। आप चाहें तो प्लास्टिक की लाइनिंग भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से बीच में से कटिंग करने के बाद ये लाइनिंग मेरी तैयार हो गई थी। अब ये जो मेरे 4 खाने बने हुए हैं, एक डिवाइडर में 4 खाने बने हुए हैं, तो 4 तरह की लाइनिंग मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर ये लाइनिंग के तौर पर बिछा दूँगी, ताकि हमारी जो भी डस्ट वग़ैरह है वो इसी पे गिरे और फिर ईज़िली इसको हटा के साफ़ कर लें। तो ये अच्छा मोटा-सा कागज़ था, ये लाइनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। अब जितने भी बर्तन मैंने शोकेस से, अपने डिवाइडर से निकाले थे, उसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, उसकी डस्ट वग़ैरह। वैसे तो क्लीन ही हुए हुए थे, साफ़ ही थे, लेकिन हल्की-हल्की सी डस्ट थी। तो उसको साफ़ कपड़े से उसको क्लीन करके, हर बर्तन को क्लीन करके और इसको अपनी जगह पे रखेंगे। इस तरह से ये फ्रिज थे मेरे, तो इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। सारे बर्तनों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये ऊपर वाले खाने में मैं रखूँगी अपने टी सेट। सबसे पहले मैंने केटल रख दी थी और ये फ्रिज के ऊपर कप रख दिए थे, इस तरह से उल्टा के, ताकि डस्ट वग़ैरह ना जाए। और इस तरह से मैंने सबसे ऊपर खाने में अपने टी सेट रखूँगी। ये 12 वाला सेट है मेरा, ये डिनर सेट मेरे जहेज़ का डिनर सेट है और डिवाइडर भी मेरे जहेज़ का है। मेरे शादी को 16 साल हो गए हैं और जब से यही चला रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने इस तरह से फ्रिज और कप इस तरह करके रख लिया था। और इसकी प्लेटें भी 12 हैं, इसके कप भी 12 थे, कुछ टूट गए हैं, बस यही बचे हैं। अब जो इसके दूसरे खाना है, दूसरे खाने में मैं इस तरह से सालन की डिशें रखूँगी। एक डिश मैंने रखी और उसका जो ढक्कन था उसको उल्टा करके और इसमें दूसरी डिश भी रख दी। तो ये दोनों डिश इधर रख दी और इस तरफ मैं रखूँगी अपने खीर सेट। ये खीर के प्याले थे, बड़ा प्याला था खीर का और ये छोटे प्याले हैं खीर के, तो ये खीर का सेट भी इसके बराबर में ही रख दूँगी। और
ये भी 12 थे, इसके भी कुछ ये टूट गए हैं, तो इतने ही बचे हैं। तो इस तरह से ऊपर वाले में मैंने अपना टी सेट रख दिया, नीचे वाले में अपना खीर सेट रख दिया और कुछ डिशेस रख लिए। तो इन 2 डिवाइडरों की सेटिंग हो चुकी थी। आ जाते हैं तीसरे वाले कैबिनेट की तरफ, तीसरे वाले खाने की सेटिंग करते हैं। इसमें प्लेटें रखी हुई थी, वो मैंने सारी निकाली, पहले जगह को खाली किया, क्लियर किया। अब इसी स्प्रे बोतल की मदद से मैं सब जगह स्प्रे करके अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, सारी डस्ट साफ़ कर लूँगी। काफ़ी महीने से मैंने इस पे तवज्जो नहीं दिया, तो इतनी ज़्यादा डस्ट और गंदगी जमा हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो इसको मंथली भी क्लीन करना चाहिए, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जो मैंने प्लेटें वग़ैरह निकाली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से इसको बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। खुश्क कर लेंगे सारी प्लेटों को, सारी डिशों को, जितनी भी क्रॉकरी है सबको अच्छी तरह से क्लीन और साफ़ सुथरा करके रखेंगे। सारी प्लेटों को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था कपड़े की मदद से, और इसमें लाइनिंग के तौर पर या तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें या फ़ोम लगा लें कुछ, तो मेरे पास तो कुछ अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह से मैंने इसी शीट ले ली थी कागज़ वाली, उसको इसी प्लेट की गोलाई में काट के वो इसको लाइनिंग के तौर पे यूज़ करूँगी। एक प्लेट रखूँगी, फिर इस तरह की लाइनिंग रखूँगी कागज़ वाली, फिर प्लेट रखूँगी। तो प्लेट के नीचे लाइनिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे आपकी प्लेटों में, और इस तरह से मट्टी वग़ैरह भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से लाइनिंग बिछा के, एक मैंने लाइनिंग बिछाई कागज़ वाली और फिर प्लेट रखी, फिर एक लाइनिंग बिछाऊँगी, फिर प्लेट रखूँगी। तो इस तरह से मेरी सारी प्लेटें साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। इस तरह से सारी प्लेटों को क्लीन करने के बाद और इस तरह से लाइनिंग बिछा ली थी। आप टिश्यू पेपर की भी लाइनिंग बिछा सकते हैं या फिर बटर पेपर की, तो इस तरह से स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और साफ़ सुथरी हमारी प्लेटें रहेंगी। तो इस तरह से मैंने सार को साफ़ कर लिया था। अब जगह को साफ़ किया था उसमें भी लाइनिंग बिछा ली थी, और इसमें सबसे पहले मैं बड़ी प्लेटें रखूँगी और साइड में जो डिश की प्लेटें होती हैं, चावल की, राइस की प्लेटें, वो वाली डिश रखूँगी। और इसके पीछे रख दूँगी, ये उसकी डिश थी, स्वीट की डिश है, इसको मैं पीछे की तरफ रखूँगी। अब स्वीट की डिश पीछे की तरफ रख दी थी, और इस तरह से ये सालन की प्लेटें हैं वो मैंने इसके ऊपर रख दी, और ऊपर वाले में मैंने जहाँ खीर सेट रखा था वहाँ पर ये स्वीट डिश की जो प्लेटें होती हैं वो मैं इस रखूँगी, फिर उसके बाद खीर वाला सेट रख दूँगी। तो सारी जो शीशे की जो क्रॉकरी है वो एक लाइन में आ जाएगी, एक डिवाइडर में आ जाएगी, और जो दूसरे वाले डिवाइडर में है उसमें मैं अपने प्लास्टिक के डिनर सेट रखूँगी। तो इस तरह से ये मेरे ऑर्गेनाइज़ हो गई थी सारी, ऊपर में टी सेट, खीर सेट और इस तरह से प्लेटें, और ये पूरा एक डिवाइडर पूरा ऑर्गेनाइज़ हो गया था, क्लीन क्लियर हो गया था। तो इस तरह से इसकी फुल लुक थी। अब आ जाते हैं दूसरे डिवाइडर की तरफ। अब जो नीचे वाला खाना बचा था वो इतना ज़्यादा शोकेस के अंदर से नज़र नहीं आता, तो इसमें मैं अपनी वो वाली चीज़ें रख लेती हूँ, जो जैसे राशन का जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रख लेती हूँ, ताकि इधर अब आराम से सेट हो जाएँ और इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती हैं, सिर्फ़ क्रॉकरी नज़र आ रही होती है। तो ऊपर मैंने क्रॉकरी रख लिया, नीचे अपने जो ज़रूरत के सामान है वो रख लेती हूँ। एक तरफ की तो सेटिंग हो चुकी थी, आ जाते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ, दूसरे डिवाइडर की तरफ। दूसरे में भी इसी तरह से 4 खाने बने हुए हैं, उसको भी मैंने स्प्रे की मदद से इसको क्लीन कर लिया था, कपड़ा मार के साफ़ कर लिया था। और इसमें मेरी वो वाली लाइनिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इस तरह की वाइट वाली शीट ले ली, इसकी लाइनिंग बिछाऊँगी, तो इसकी मैंने लाइनिंग बिछा ली थी, और ऊपर वाले हिस्से में मैं अपना ये थर्मास रखूँगी, और इसमें तमाम अपने प्लास्टिक के जो डिनर सेट है वो रखूँगी। इसमें ये डिश थी, चावल की डिश, सालन की डिश, और ये प्लास्टिक का डिनर सेट था, मेरे जहेज़ का था। कुछ इस्तेमाल हो गया था, किचन में है जो रेगुलर यूज़ करती हूँ, और काफ़ी सारे ख़राब हो गए, टूट गए, बस यही बचे हैं। बस जो है बस वही सेट करूँगी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, तो बस जो है वही आपको दिखाऊँगी।
किचन में भी कुछ क्रॉकरी रखी हुई है। किचन में जो रेगुलर यूज़ हो रही होती है, ये सारी तो कम यूज़ में आती हैं मेहमानों के लिए या कोई दावत वग़ैरह करनी होती है और इस तरह से इसमें सेट हुई हुई होती हैं, लेकिन जो रेगुलर यूज़ के लिए वो किचन के कैबिनेट में कुछ सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से डिशेज़ को मैंने साफ़ कर लिया था साफ़ कपड़े से, इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं थी तो और ये डिश को एक के ऊपर एक करके इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रख लिया था। दूसरे में भी लाइनिंग बिछा के साफ़-सुथरा करके और इसमें मैं बड़ी प्लेटें, उसके ऊपर छोटी प्लेटें रख दूँगी। उसके ऊपर कुछ प्याले रख दूँगी, खीर वग़ैरह के प्याले रख दिए थे, साइड में 2 गिलास रख दिए थे। ज़्यादा कुछ महँगी-महँगी, अच्छी-अच्छी क्रॉकरी नहीं है मेरे पास, बस जो है वही है तो उसी को सेट करूँगी। इस तरह से मैंने गिलासों को भी इस गिलास स्टैंड में रख के ऑर्गेनाइज़ कर लिया था ताकि ज़्यादा से स्पेस मिल जाए और बग़ैर इसके स्टैंड के भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से कप का भी स्टैंड आता है, प्लेटों का भी स्टैंड आता है, काफ़ी सारे स्टैंड होते हैं क्रॉकरी रखने के, बर्तन रखने के, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो और इतनी ज़्यादा ख़र्च भी नहीं होता, ऑर्गेनाइज़र लूँ और इतना ज़्यादा ख़र्च करूँ, तो मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जो रेगुलर बेसिस में कप इस्तेमाल हो रहते हैं, वो कप को भी मैंने इसी गिलास के साथ ही सेट करके रख लिया। तो ये वाला डिवाइडर, ये वाला शोकेस भी मेरा सेटिंग हो गई थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। ये थी उसकी फुल लुक। शोकेस से ये डिवाइडर की मेरी सेटिंग हो गई थी, ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। ये सिर्फ़ क्रॉकरी क रखने का शोकेस नहीं है, इसमें एलईडी टीवी भी रखा हुआ है। ऊपर वाले खाने में मैंने अपने बैंगल्स वग़ैरह सेट करके रखे हुए हैं। नीचे वाले खाने में मैंने अपने जो हेयर के जैसे हेयर स्ट्रेटनर हो गए, हेयर कलर हो गए, इस तरह की हेयर की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें नीचे वाले खाने में रखी हुई हैं और इसका एक और खाना है जिसमें मैंने अपने शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है, काफ़ी बड़ा डिवाइडर है मेरे जैज़ का, तो काफ़ी सारे इसमें बर्तन भी आ जाते हैं, काफ़ी सारी इसमें जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। चूड़ियाँ भी मेरी रखी हुई हैं, मेरे मेकअप का सामान, हेयर्स का सामान, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसका मैं फुल लुक दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का मेरा डिवाइडर, इस तरह का शोकेस है जिसमें काफ़ी सारी स्पेस है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़रा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।